बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स मोस्टली दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं अगेन मिक्स्ड, और एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। अब यहाँ पे हम देखेंगे उन्हीं नंबर्स को बट इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इस कॉलम में हमें दिखाई देगा आज का बाय सेल, जो भी हमने राइट मोस्ट कॉलम में यहाँ पे देखा था। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन, ये तो था सिर्फ आज का बाय सेल। टोटल पोजीशन क्या थी जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे। तो अब टोटल क्या बन गया है, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कल तक के लिए वो दिखेगा इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करें इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो रिटेलर्स वंस अगेन 18,000 लॉट बाय करके गए, 2,48,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 4,000 लॉट डीआईएस ने बाय किए हैं, 25,000 लॉट शॉर्ट है। 14,000 लॉट की सेलिंग आई एफआईज की, 1,73,000 लॉट शॉर्ट है। 7,400 लॉट की सेलिंग आई प्रोस की, 49,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 1,31,000 लॉट की सेलिंग करके गए रिटेलर्स, उनके सिर्फ 31,000 लॉट अब सिर्फ लॉन्ग है। 2,000 लॉट के करीब डीआईएस के लॉन्ग है। 22,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, उनके 14,000 लॉट शॉर्ट हो गए हैं, नेटेड बेसिस में सेल में आ गए। मतलब 53,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, उनके 19,000 के करीब लॉट अभी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है कि रिटेलर्स का लगभग 3,50,000 लॉट की पुट बाइंग आई है, उनकी पुट सेलिंग घट करके रह गई है 6,06,000। 6,000 लॉट के पुट लॉन्ग डीआईएस के भी क्लोज हुए हैं। 1,99,000 लॉट पुट लॉन्ग रह गए हैं उनके। और यही नहीं, सिर्फ एफआईज और प्रोज भी आज पुट सेल करके गए, 1,29,000 और 2,14,000 रेस्पेक्टिवली। एफआईज के अब पुट लॉन्ग हो गए 3,35,000 लॉट, और 72,000 लॉट हो गए हैं पुट लॉन्ग प्रोज के। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, 17,000 लॉट की बाइंग एफआईज की दिख रही है। 3,80,000 लॉट उनका ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर का लॉन्ग का डेटा दिख रहा है। अब स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो वहाँ पे भी रिटेलर्स का थोड़ा बाय है, और पुट को देखें तो स्टॉक पुट में भी उनकी बाइंग है। ये थोड़ा सा मिक्स डेटा इनका दिख रहा है स्टॉक्स में। स्मार्ट मनी का भी इसलिए थोड़ा मिक्स ही दिखाई दे रहा है। हालांकि एफआईज के स्टॉक फ्यूचर थोड़े से प्लस में दिख रहे हैं। तो चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो वंस अगेन डीआईएस की बाइंग है 3,500 करोड़ की, और 4,500 करोड़ की सेलिंग है एफआईज की। तो यानी वही सेम स्टोरी चल रही है कि डीआई बाय कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं, यानी 1,000 करोड़ की बाइंग आज रिटेलर्स की भी हुई है, जो बाकी का इन दोनों का डिफरेंस है। सो निफ्टी की आज जो क्लोजिंग आई है बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, 22,000 के ऊपर एक क्लोज देना वाज वेरी गुड। 22,100 के ऊपर क्लोज आया है। सो बाज़ार आने वाले दिन में क्या कर सकता है। अब आज पहला दिन है, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज का डिफरेंस दिख रहा है, पहले 3 जो फेजेस हुए पोलिंग हुई, आज 4th फेज़ की पोलिंग थी। पहले तीनों फेजेस के टाइम पे बाजार लगातार गिरा। फेज़ 1 में भी गिरा, 2 में भी गिरा, 3 में भी गिरा। फेज़ 4 में आज पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, और डेटा के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हुए दिखाई दिए। तो अभी तक जो मैसेज आ रहा था लोगों को कि जैसे जैसे पोलिंग हो रही है, क्या बीजेपी हार रही है या एनडीए हार रही है, उस वजह से बाजार गिर रहा है क्या, ये क्वेश्चंस कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने लिखे थे। तो आज का जो मूव आया है वो शायद थोड़ा सा अभी उस ट्रेंड के ऊपर एक कॉमा तो लग गया, फुल स्टॉप तो मैं नहीं बोल सकता। आने वाले जो फेजेस हैं वो बताएंगे कि क्या होगा। बाज़ार को कुछ नहीं चाहिए, बाज़ार को चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट, कि बाज़ार की बार बार हर 6 महीने के अंदर उथल पुथल ना हो, और एक स्टेबल पॉलिसीज रहे, ताकि जो ग्रोथ इंजन इंडिया का कई सालों से जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहे, ताकि लोगों का जो इन्वेस्टेड पैसा है, इंस्टीट्यूशंस का जो इन्वेस्टेड पैसा है, वो भी उस ग्रोथ इंजन के चलते चलता रहे, और उनका भी जो पैसा है वो बनता रहे। अगर उनको कहीं इसमें डाउट लगेगा तो वो पैसा एक बार को विड्रॉ करेंगे। सो अभी आज का जो डेटा दिखा रहा है और सारी चीज़ें दिखा रही है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से बाज़ार देख रहा है, और उसी के चलते आज डेटा भी ठीक है, और काफ़ी इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही है। 22,100 के ऊपर सर्टेनली कोई बुलिश कैंडल बनेगी,
10 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ज़्यादा सेफ प्लेयर्स है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वहाँ पे हम डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड लेंगे। एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे 2200 के आसपास। इनफैक्ट कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड भी देखेंगे। अगर 2200 से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट की एक बेरिश कैंडल बने और बने 22,200 के आसपास, 22,200 से, ताकि हमें पता लग जाए भाई यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, जो इसका प्रॉपर अब ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर यहाँ पे वो एक रिजेक्शन कैंडल आती है तो वहाँ पे हम उस कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अब 22,200 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर बन गई, रिजेक्शन नहीं आई बल्कि तेजी आ गई, 22,200 क्रॉस हो गया तो, और 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल बन गई, उसके हाई ब्रेक पे मैं क्वांटिटी बढ़ा करके तेजी करूंगा। क्यों? जो मेजर रेजिस्टेंस थी वो हमने तोड़ दी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये कि अभी चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं बाजार को, और बाजार अब वापस बुलिश जोन की तरफ देख रहा है। और शायद अगर इसके ऊपर 22,200 के ऊपर एटलीस्ट 2 दिन का क्लोज आ गया तो शायद बाजार ने जो अभी ये डंप लिया था, जो डिप लिया था, ये एक शेकआउट था प्रोबेबली, अगर 2 दिन इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी। फिर उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छी डिसेंट शॉर्ट कवरिंग आती हुई हमें दिखनी चाहिए। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। 22,200 के ऊपर लेवल्स ओपन है, हर 100 पॉइंट के ऊपर क्रॉस ओवर पे आधा प्रॉफिट बुक करें, बाकी ट्रेल करें, और क्रॉस उस लेवल के बाद दोबारा फिर एक बुलिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे फिर एंट्री लें। सेम मेरी ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि 22,200 के ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ बाजार को लेकर के, एटलीस्ट 22,500 तक। उसके बाद बियर्स 22,500 जिस भी दिन निकला पोजिशनल बेसिस पे, ये पोजिशनल व्यू है, जरूरी नहीं कि कल में 400 पॉइंट आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, बट जब भी निकलेगा 22,500 वो ट्रिगर करेगा एक मेजर चेंज इन डेटा इन FIIs। आप मोस्ट लाइकली देखोगे कि FIIs के जो जितने भी शॉर्ट खड़े हैं उनमें बड़ी बड़ी अनवाइंडिंग, एक दिन में 40-40, 50-50 हज़ार फ्यूचर्स आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। यानी जो उन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं वो या तो उस शॉर्ट को कवर करेंगे या लॉन्ग ऐड करेंगे, वो होता हुआ दिखाई देगा। अगर जिस भी दिन 22,500 क्लोज, उसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा बाजार, जिस भी दिन, चाहे कल हो, परसों हो, एक हफ्ते बाद हो, जब भी हो, बहुत पैनिक टाइप सिचुएशन उस समय बियर्स के लिए आ सकती है, जिस दिन 22,500 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर बुल्स किसी के हाथ नहीं आने वाले। आज काफ़ी इन द मनी पुट्स के अंदर देखिए अनवाइंडिंग है, बड़ी अनवाइंडिंग यहाँ पे दिख रही है, ये कहीं ना कहीं। और आज मार्केट ने पहले अच्छा खासा एक नीचे का डिप लिया था खुलते साथ ही, और फिर उसके बाद एक ऊपर का झटका बनाया, उसको भी फिर शेक आउट किया और फिर उसके बाद लेकर के गया ऊपर। सो एक बड़ी प्लान्ड वे में आज इन्होंने बनाया कि लोग कंफ्यूज रहे और ये माल लेके जा पाए। 22,100 के नीचे शॉर्ट के लिए भी रेडी रहेंगे, लेकिन कम से कम 15 मिनट की कैंडल पकड़नी सेफ रहेगी और क्वांटिटी कम रहेगी। तेजी में मैं क्वांटिटी ठीक पकड़ रहा हूँ, स्टार्टिंग में 22,200 के ऊपर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में मैं क्वांटिटी अभी अपनी कम रख रहा हूँ 22,100 पे, और 22,000 के नीचे भी मैं थोड़ी कम ही अभी रखना प्रेफर करूँगा। अभी मैं क्वांटिटी बढ़ाने के मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी अभी कम रहे, जो डेटा आज का आया उसके हिसाब से शॉर्ट साइड पे तो ही ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट साइड पे 15 मिनट की कंफर्मेशन मुझे मिनिमम चाहिए होगी। पहला टारगेट 22,000, सेम पैटर्न हम 22,000 के नीचे भी फॉलो करेंगे, बियरिश कैंडल लो ब्रेक 15 मिनट, और वहाँ पे भी शॉर्ट कट रेट 21,900 का या फिर और आगे के टारगेट ओपन फिर हो जाएंगे। तो ये हमारा डेटा बन गया, लेवल्स हमारे पूरे डिसाइड हो गए। देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स आगे भी दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट वीक वाली में, जबकि पुट नहीं है उस हिसाब से। आगे देख लेते हैं हम 30 मई। देखिए फिर से यहाँ पे इन द मनी कॉल्स हैं और पुट्स में अनवाइंडिंग है क्लियरली, आगे वाली में भी। अभी जब तक इलेक्शन है हम थोड़ा सा आगे की ज़्यादा ऑप्शंस को देखा करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, पुट साइड खाली है। और आगे की एक काम करते हैं हम, सीधा मंथली वाली भी देख लेते हैं 27 जून। वहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है मोस्टली। देखिए कुछ पुट्स दिखाई दे रही है मंथली में आगे
ओके, हालांकि कॉल्स भी हैं बट ठीक है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अब देखते हैं हम फटाफट। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 15 मई को, आज 13 है और 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी 47754 पे। इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े नंबर्स यहाँ पे आने शुरू हो रहे हैं 47,000 के आसपास। कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग भी हुई लास्ट में, ऐसा लग रहा है। तो 47,800, ये एक बहुत अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, 48,000 पे देखिए ये राइटर का निकलना, यानी ये राइटर्स जो राइट करके बैठे हुए थे ये यहाँ से आज निकले, यानी एक साइकोलॉजिकल लेवल, बड़ा लेवल जहाँ पे राइटर का कॉन्फिडेंस हिल गया है, कॉल राइटर का। इसका मतलब ही, और कॉल राइटर अभी तक आपको भी ध्यान होगा अगर आप डेली वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्रोज की कॉल राइटिंग थी यहाँ, यानी लगभग 20% प्रोज ने आज गिव अप कर दिया। और ये वो लोग होते हैं जनरली जो अर्ली सेंस करते हैं कि क्या इशू है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है बुल्स के लिए, यानी ऑलरेडी यहाँ पैनिक तो दिख गया, आज रही सही कसर कल सुबह यहाँ पे मच जाएगी अगर बाजार ने 48,000 के ऊपर गलती से एक 10 मिनट की भी कैंडल दे दी, उसका हाई ब्रेक हो गया, डेफिनेटली तेजी का ट्रेड बनता है और वहाँ पे फिर पैनिक यहीं से मचना शुरू हो जाएगा। पहला टारगेट 48,200 का होगा क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, हालांकि यहाँ पे चेंज इन ओआई ज़्यादा नहीं बना, टारगेट 48,500 का भी पॉसिबल है। उसके बाद 48,500 के बाद कुछ भी हो सकता है। अब देखिए बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे चेंज इन ओआई, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर्स के अंदर, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वहीं पुट साइड भी देखते हैं, क्या पुट साइड में ऐसा कुछ दिख रहा है? तो देखिए सबसे पहले तो इन द मनी पुट्स को देखते हैं कि क्या कुछ होल्डर्स निकले यहाँ से। तो कुछ पोजीशंस देखिए माइनस में दिख रही हैं, ये वो पोजीशन है जो कैंसिल आउट हो गई यानी निकल गई। देखिए बड़ी पोजीशन 48,000 पुट पे भी निकलती हुई दिखाई दी है। 47,800 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, सेफ प्लेयर 15 मिनट की कैंडल यूज़ करें। 47,500 का टारगेट है, 47,500 के नीचे वीकनेस ज़्यादा पड़ेगी, हालांकि वहाँ पे भी राइटिंग है ठीक ठाक डिसेंट, तो वहाँ पे सपोर्ट के लेवल्स हैं, एटलीस्ट 47,200 पे एक सपोर्ट है, 100 पे भी सपोर्ट दिख रही है, लेकिन वो काफ़ी नीचे है। तब तक सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हो जाएगा अगर इतना बड़ा डिप कल में आ गया तो शॉर्ट की साइड के लिए भी हम प्रिपेयर्ड है, लेकिन क्वांटिटी जैसा हमारा निफ्टी का प्लान था वही सेम प्लान यहाँ पे रहेगा कि शॉर्ट में भी हमारा क्वांटिटी जो है हमारी कम रहने वाली है। 47,800 के नीचे पहला ट्रेड लेना है, 47,500 के नीचे दूसरा ट्रेड लेना है। क्वांटिटी एवरी बियर के सिनेरियो हमारी कम रहेगी कल के लिए। तेजी में हमारी थोड़ी सी ठीक ठाक क्वांटिटी होगी 47,800 पे, क्वांटिटी बढ़ेगी 48,000 पे। सिमिलरली 22,100 के ऊपर ठीक ठाक रहेगी क्वांटिटी, लेकिन बढ़ेगी 22,200 के ऊपर ट्रेड मिलता है तो निफ्टी में। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 22 में। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, कुछ अनवाइंडिंग है, कुछ इन द मनी पुट से बराबर का सा खेल है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, थोड़ी कॉल्स तो देखिए इन द मनी में आज दिख रही हैं। अब ये देखना है कि क्या ये पोजिशनल कॉल्स हैं या क्या सिनेरियो है इनका। 5 जून की भी हम कॉल देख रहे हैं तो काफ़ी प्रीमियम बहुत ही हाई है। वाओ, ऑप्शन चेन इलेक्शंस के चलते काफ़ी आगे तक की ओपन हो चुकी हैं और उनमें भी ट्रेड हो रहा है, वो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सरप्राइजिंग इन द सेंस कि ये एक्सपेक्टेड तो होता ही है कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी लोग बाइंग सेलिंग करते हैं और दूर की बाय करके हेजिंग भी करते हैं। ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल, आने वाले दिनों में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे वॉच रखेंगे। फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं, फिन निफ्टी की ओर रुख करते हैं जिसकी एक्सपायरी कल है। आज तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हो गई और ज़बरदस्त लास्ट में जो मूव आया मिड कैप निफ्टी में 21,249 पे फिन निफ्टी में क्लोजिंग आई है। कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो तेज़ी का ट्रेड बनता है दोस्तों, आइडियली 21,300 के ऊपर का ट्रेड लें तो रास्ता काफ़ी अच्छा खाली है। 500 तक का भी लेवल पॉसिबल है वहाँ पे, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस है नहीं, थोड़ी सी 400 के लेवल पे ज़रूर है
उसके ऊपर भी सेम हम ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट 21,250 के ऊपर यानी खुलने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल बने 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड लिया जा सकता है। पहले एक छोटा टारगेट होगा 21,300 का, जहाँ पे हम आधा प्रॉफिट या एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो क्रॉस ओवर हो, फिर एक 10 मिनट की कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पे वापस एंट्री ले सकते हैं और बाकी की क्वांटिटी ऑलरेडी ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट पे। शॉर्ट के लिए बेटर रहेगा, उसमें मैं 21,250 के नीचे नहीं, 200 के नीचे ही शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट भी है और मेरा थोड़ा सा जो डेटा आज का आया है उसके हिसाब से व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर टिल्टेड है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा 21,200 के नीचे ही अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। ये ना हो कि इसी रेंज में वो घुमा करके यहाँ से घुमा दे और हमारा ट्रेड अटक जाए। तो बेटर रहेगा 21,200 के नीचे ट्रेड लो, एक कन्फर्मेशन सी मिल जाएगी कि हाँ बाजार ने अभी गिरना है। 100 तक का टारगेट, तो यहाँ पे 21,100 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है अगर 200 के नीचे निकला तो। देख लेते हैं अब हम मिड कैप निफ्टी की भी ऑप्शन चेन, जिसमें आज वापस से 11,000 का सगन डल गया। आगे की ऑप्शन चेन देखेंगे और 11085 पे क्लोजिंग है। अच्छी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं आगे भी, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स हैं 800, 900 और 11,000 तीनों लेवल पे। तो 11,100 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बनेगी, रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है एटलीस्ट 200 के लेवल तक के लिए, और 200 के बाद फिर 50 पॉइंट के टारगेट आ जाएंगे। वहाँ पे फिर थोड़ी राइटिंग बढ़ी हुई है। हालांकि यहाँ पे पुट राइटिंग भी हो रखी है 11,200 तक, लेकिन अगर ये पुट राइटिंग स्मार्ट मनी ने करी है और बाज़ार ऊपर जाता है तो इसका एक ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि बाज़ार 11,200 तक जा सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर। लेकिन उसके लिए हमारे को ट्रेड लेवल की कंफर्मेशन मिलनी ज़रूरी है कि 11,100 के ऊपर बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो। सिमिलरली लो क्वांटिटी ऑन शॉर्ट साइड विद अ टारगेट ऑफ 11,000, जहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है। इसके नीचे फिर एक मेजर फॉल आएगा, अगर आया तो 11,000 के नीचे। 11,000 के ऊपर जब तक है तब तक बुल्स के ग्रिप में है पूरा गेम। तो चलिए अब देख लेते हैं हम डिस्क्लेमर और रूल्स, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी अगली वेबिनार की भी डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जो लोग एनरोल करेंगे उनको डेट भी अगले 1-2 दिन में हम इन्फॉर्म कर देंगे। मोस्ट लाइकली सेकेंड संडे ऑफ जून की डेट रहेगी और उसी दिन वेबिनार होगा। जो लोग एनरोल करेंगे उनको अभी से लाइव ट्रेड्स और एनालिसिस हमारे मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलते रहेंगे अगस्त तक, अगस्त के लगभग 8-10 अगस्त तक, यानी अब ऑलमोस्ट 3 महीने हो जाएंगे अगर अभी से गिनेंगे तो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर एनरोलिंग विद फॉर द वेबिनार। बाकी सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी इलेक्शंस जिस तरीके से चल रहे हैं, आउटकम वगैरह आने वाला है, काफ़ी सारी अपडेट्स रहेंगी, तो टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल मिस मत कीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे टीम मेंबर के नंबर भी दिए हुए हैं, उनको भी आप कॉल करके ऐड करने की वो कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तो क्लियरली नेगेटिव है, क्योंकि आज फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड हुए। हालांकि कुछ लॉन्ग्स ऐड हुए, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड हुए। ओवरऑल काफ़ी शॉर्ट्स बढ़ चुके हैं एफआईज के, काफ़ी नीचे आ गया ये डेटा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो ये डेटा अभी थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव मैं बोलूँगा। आप बोलोगे कि यार इनका तो डेटा नेगेटिव जा रहा है, फिर भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो। सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी प्रोज की राइटिंग जो है वो ख़त्म हो गई और कोई भी बड़े नंबर में नहीं बैठा हुआ है। आप ध्यान से देखो, किसी के पास बड़ा नंबर नहीं है नेट बेसिस पे। ये नंबर होता क्या है, वहाँ पे जो नंबर आता है कि टोटल बाय कितने हैं और टोटल सेल कितने हैं, इस तरीके से आती है नंबर जो आते हैं, रॉ डेटा आता है जो। ये नंबर जो है ये नेट डेटा है, यानी उन्होंने जितनी बाइंग करी है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी हेजिंग कर ली है, जिसके चलते दिख ही नहीं रहा डेटा कुछ है कि नहीं है। तो जब कोई बड़ा डेटा नहीं दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे, तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड एंड सीक गेम चल रही है। और स्पेशली प्रोज का जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है और रिटेलर का भी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव की साइड पे है। देखिए, रिटेलर की कितनी बड़ी क्वांटिटी थी, अब घट के क्या रह गई, ये ट्रेंड है कि उनकी कॉल्स अब घट रही है। प्रोज की कॉल राइटिंग कितनी थी, अब घट के कितनी रह गई, ये ट्रेंड है। अब आप ये ट्रेंड आप नोट करो, आपको एफआईज में कुछ बड़ा ट्रेंड नहीं दिखेगा। 55,000 था, 14,000 माइनस है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 2,30,000 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 3 लाख का है, और एफआईज का जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 70,000 का है। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसीलिए इस डेटा को मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड पे देखूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा पॉजिटिव साइड पे देखूंगा।
इंडेक्स पुट का डेटा डेफिनेटली क्लियरली पॉजिटिव है आज का ट्रेंड देखते हुए कि बड़ी बाइंग है। स्पेशली ये नंबर पे फोकस कीजिए, इतनी पुट बाय करके गया आज रिटेलर। अब आप कंपेयर कीजिए, कॉल कितनी बाय की है, सिर्फ 1 लाख, पुट कितनी बाय की है 13 लाख, और वो भी कब की होंगी? मोस्टली ज़्यादातर आजकल क्या देखा जाता है कि रिटेलर्स अगर कैरी करते हैं पोजीशन लॉन्ग साइड पे तो मोस्टली अगले दिन की एक्सपायरी वाली चीज़ की होती है। यानी ये फिन निफ्टी की पुट्स हो सकती हैं या कुछ बैंक निफ्टी की हो सकती हैं। सबसे कम क्वांटिटी निफ्टी की होगी क्योंकि उसकी 3 दिन बाद एक्सपायरी है। तो यहाँ पे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की पुट बाय की हुई है। तो इन जगहों पे कल थोड़ी सी तेजी और देखने को हमें कल मिल सकती है, एटलीस्ट ओपनिंग के टाइम पे दिख सकती है। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। हालांकि उसके अगेंस्ट शॉर्ट भी किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये क्वांटिटी क्लियरली बायस शो करती है कि रिटेलर यहाँ पे थोड़े बियरिश ज़्यादा है, जबकि वो कॉल साइड पे उतना सिनेरियो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये एक चीज़ क्लियरली कंफर्म कर रही है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी देखिए इनकी सेलिंग अच्छी खासी है, एफआईज की भी प्रोज की भी, यानी ये भी कहीं ना कहीं बुलिश है। तो ये डेटा साफ साफ हमारे लिए बुलिश निकल करके आ रहा है। अब हम देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी थोड़ा बुलिश है। देखने में 17,000 का नंबर है, ओवरऑल भी पॉजिटिव है। ये मैं थोड़ा बुलिश, जैसे कॉल का डेटा था सिर्फ उसी की तरह से। क्यों थोड़ा बुलिश बोल रहा हूँ? क्योंकि लॉन्ग बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया अभी भी। यहाँ पे मुझे लॉन्ग का नंबर दिखना चाहिए बड़ा, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट ज़्यादा हूँगा कि नहीं यार स्टॉक्स के अंदर भी बड़ा मूव आने वाला है ओवरऑल। अभी क्या है, इसका मतलब क्या है कि लिमिटेड स्टॉक्स के थ्रू इंडेक्स को चलाया जा सकता है और चलाया जा रहा है। सारे स्टॉक्स नहीं चल रहे, लिमिटेड स्टॉक्स के थ्रू इंडेक्स कंट्रोलिंग हो रही है, ये वो कनोट कर रहा है। शॉर्ट्स जरूर क्लोज कर दिए, तो लॉन्ग क्यों नहीं ऐड किए भाई? अगर इतनी तेजी आनी है तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग ऐड दिखने चाहिए थे। ओवरऑल ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है इनको। तो ये सारी चीज़ क्या व्यू कन्वे करती है कि बुलिश बट विद अ कंट्रोल्ड वे। ये नहीं कि बहुत ही क्लियर कट एकदम बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम में तेजी आ जाए, वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है अभी शायद थोड़ा सा चौपी रख करके पोजीशन और बनाएंगे। अभी जिसे कहते हैं कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इनका बाइंग, अगर इन्होंने ऊपर लेके जाना है तो, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट्स भी है अभी पड़े हुए, तो अभी ऊपर लेके जाएंगे तो थोड़ा लॉस भी हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इस पॉइंट की कंफर्मेशन क्या है, कब हम मान लें कि भाई इनकी बाइंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और इन्होंने बाजार ऊपर ही लेके जाना है, चाहे इलेक्शन तक लेके जाएं या इलेक्शन से पहले ही ले जा करके वहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वॉटेवर। हमें इलेक्शन एक पॉइंट है जो आने वाला है अगले 15-20 दिन के अंदर, जिसका आउटकम आने वाला है और बड़ा मूव उसके बाद एक्सपेक्टेड है। लेकिन उससे पहले भी तो बाजार चलेगा, तो हमें उसमें भी देखना है कि उससे पहले क्या गेम होगी। जरूरी नहीं ना कि अभी ये तेज़ी बनाए और वो तेज़ी लाइफ लॉन्ग की तेज़ी हो जाए। हो सकता है वो एक लिमिट तक लेके जाए, उसके बाद फिर फॉल आ जाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन हमें कैसे ट्रेड करना है? तो जैसे ही 21,200 के ऊपर हमें तेज़ी दिखती है, जैसे ही 22,200 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, 22,200 के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखती है और 22,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बाजार, चाहे वो इंट्राडे हो या क्लोजिंग दिख रही हो हमें, तो इसका मतलब ये कि इन्होंने आज उस पीरियड से पहले, उस लेवल के आने से पहले, उस सस्टेनेंस से पहले अच्छा माल एक्यूमुलेट कर लिया और गुड चांसेस आर दैट कि अब ये मार्केट वहाँ से और पंप होने वाला है आने वाले टाइम में, चाहे वो सेम डे में कुछ टाइम बचा हो या आने वाले दिनों की बात हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब 22,200 के ऊपर हम टिक गए, 15 मिनट या आधा घंटा टिक गए और बायस हमने वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक सा दिखाया कि हम ऊपर की तरफ ही निकल रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे। ये ना हो कि ऊपर जाए 22,225 तक गए और फिर वापस नीचे घूम गए। टिकना वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है कि थोड़ी देर टिक गए। तो शॉर्ट्स वो करेगा क्या काम? वो काम ये करेगा 22,200 के ऊपर बियर जरूर कोशिश करेंगे कि मैं नीचे लेके जाऊँ बाजार को, मेरी तो शॉर्ट पोजीशन फंसी पड़ी है। लेकिन अगर वो नाकामयाब हुआ और बुल्स ने और ताकत दिखा दी कि भाई मैं तो ऊपर ही जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई ब्रेकआउट टाइप की सिचुएशन बन गई, मान लीजिए ये 22,200 का ये लेवल है, बाजार यहाँ पे गया, ऊपर निकल गया, उसके बाद जाके थोड़ा सा साइडवेज हुआ और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दिया, तो हम इस तरह के चैनल को वहाँ पकड़ सकते हैं कि कोई इस तरह का चैनल बना और निकल गया ऊपर, तो वो बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट होगा एंट्री का। मतलब ये कि ऊपर ले जा करके इन्होंने, बियर्स ने जो कोशिश करी, उस एफर्ट को भी बुल्स ने बीट कर दिया। बुल्स पूरी ताकत में है, गुस्से में है, और इसलिए हम भी तेजी का ट्रेड वहाँ पे देखेंगे। वो एक कंफर्मेशन होगी कि हाँ, अब थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे भी तेजी का माहौल बन रहा है और बॉटम शायद
बन चुका है अगर इस तरह का मूव आता हुआ दिखाई देता है तो ये दोस्तों व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा कोर्स जो फ्री में हम वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार जरूर देखिएगा, आज का वीडियो आपको काफ़ी रेलिवेंट लगेगा। शुरू के वीडियोस थोड़े ज़्यादा बेसिक थे, लेकिन आज का वीडियो भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यू विल बी एबल टू रिलेट विद द जनरल इलेक्शंस ऑल्सो और अपकमिंग बजट के साथ भी। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।